हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर मेजरमेंट से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा है एक्यूरेसी ऑफ वर्क, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर्स, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, या इन्फिनाइट फीचर टू बी सर्वेड। तो ये देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनडिफिनिट फीचर ऑफ टू बी सर्वेड इस पे डिपेंड नहीं करता है। द लाइन नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन इज नोन एज। लाइन ऐसा जो नॉर्मल है प्लम्ब लाइन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल लाइन। प्लम्ब लाइन का नॉर्मल लेवल लाइन। देखिए अर्थ सरफेस होता है ऐसा स्फेरॉइडल, इसके पैरेलल में जाता है लेवल लाइन, और इसके जो परपेंडिकुलर आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लम्ब लाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन मेट्रिक चैन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। तो पर मीटर रन उसके लिए कितना होता है? तो होता है B5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टैकल टू। बिल्डिंग जो है वो किसके ऑब्स्टैकल है? तो बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, ये दोनों ऑप्शन, ये चेनिंग और रेंजिंग दोनों के लिए ऑब्स्टैकल है, इसलिए ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे 5 नंबर क्वेश्चन है। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग वो किस पे डिपेंड नहीं करता हो? तो जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन्स पे डिपेंड नहीं करता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर। क्रॉस स्टाफ जो है उसका हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो उसका यूज करते हैं सेटिंग और राइट एंगल्स। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन। इनमें से कौन सा स्केल है जो स्मॉलेस्ट है? तो देखिए स्मॉलेस्ट स्केल कौन है, इस सब कुछ कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो सेंटीमीटर, मीटर, ये दोनों को कन्वर्ट करिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ देखिए कि सेंटीमीटर और मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1/50 के ऊपर 2, ठीक है, ये इतना है। ये 50 के ऊपर 000 है, लेकिन ये देखिए 5000 के ऊपर में मीटर में और 2 जीरो आ जाएगा, तो ये 5 के ऊपर 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ अगर करते हैं कि 4:2, यहाँ पे 2 लाख लग रहा है, तो ये देखिए कैसे होगा 1/5 और उसके ऊपर में 4 जीरो होगा, तो ये तो होगा नहीं ना ही ये होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट, हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चेंज करिए, सेम यूनिट में करिएगा तो समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है डबल रिफ्लेक्शन पे। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे रेंजिंग से रहेगा। रेंजिंग इज डिफाइंड एज। रेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेंजिंग इज नथिंग बट स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लेवल लाइन से है। 10 नंबर क्वेश्चन, लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या है? तो लेवल लाइन देखिए क्या होता है कि लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल। आगे ही बात कर चुके हैं, ये हमारे अर्थ सरफेस है, इसके पैरेलल में लेवल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर आएगा तो प्लम्ब लाइन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा लाइन ज्वाइनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। ऐसा लाइन जो ज्वाइन किया जाता है फिक्स्ड पॉइंट पे, मेन सर्वे लाइन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है चेक लाइन, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन, ऑफसेट्स आर। ऑफसेट क्या है? तो ऑफसेट्स आर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑफसेट्स आर देखिए, lateral measurement from chain line, या ties of the check lines which are perpendicular to chain line, sets of minor measurement in the chain surveying chain lines which go out of alignment। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन तो गलत है। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, lateral measurement from the chain line, इसी को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। द करेक्शन to be applied to each 30 meter chain for a line measurement along a slope of theta each। 30 मीटर चेन है और उसका हम लोग मेजरमेंट का यहाँ पे करेक्शन निकालना है। देखिए करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्शन का फॉर्मूला होता है C = L sec θ - 1। L sec θ - 1 ये होता है फॉर्मूला।
अब देखिए एल के जगह पे हम लोग को दे दिया है कितना 30, तो देखिए 30 इंटू ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा -1, लेकिन कॉस में वैल्यू पूछा है तो कॉस में वैल्यू निकालिएगा तो 30 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर सेक में रहता तो वैसे निकल सकता था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैप A having a scale of 1:1000 and another B having a scale of 1:5000 is true? Which of the statement करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैप ए जो है वो बड़ा है या मैप बी बड़ा है, ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए स्केल क्या है, स्केल से हम लोग को पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्केल क्या है, 1:1000, ठीक है, और यहाँ पे स्केल है 1:5000। तो 1:1000 क्या होता है, मैप बाई ग्राउंड होता है, ठीक ना। मैप बाई क्या होता है कि ग्राउंड होता है, तो मैप पे कितना ले रहे हैं और ग्राउंड पे कितना है उसके हिसाब से पता चलेगा। तो देखिए ग्राउंड पे 5000 है और मैप पे इसको हम एक लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बड़ा स्केल से न लिख रहे हैं कि मैप ग्राउंड पे 5000 है लेकिन मैप पे उसको हम एक ही लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, बड़ा स्केल है। और ग्राउंड पे 1000 है और मैप पे उसको हम लोग एक लिख रहे हैं, तो क्या है, ये छोटा स्केल है, 1000 के हम एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा स्केल है, तो ए इज क्या होगा, स्मॉलर देन बोल सकते हैं बी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी इज लार्जर स्केल कंपेयर टू मैप ए, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एक ऐसे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, एक इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। तो कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए 50 वाला बड़ा है, सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं। तो बी विल बी लार्जर देन ए। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, द स्केल फैक्टर इज। 1 सेंटीमीटर मैप पे, ठीक है, और उसका ग्राउंड पे कितना 10 मीटर है, तो स्केल फैक्टर कितना होगा। तो स्केल फैक्टर देखिए, स्केल फैक्टर क्या होगा, स्केल फैक्टर अगर हम निकालें तो देखिए 1 सेंटीमीटर है वो कहाँ, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 सेंटीमीटर मैप पे और ग्राउंड पे कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1:10 मीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में ही, तो 1:1000। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा। द करेक्शन ऑफ सैग इज, करेक्शन ऑफ जो सैग है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो। तो देखिए करेक्शन ऑफ सैग जो होता है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव रहता है, ऑलवेज नेगेटिव बोल सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When 2 points of surveying are mutually invisible, the following method of ranging is adopted. 2 पॉइंट अगर म्यूचुअली इनविजिबल है, ठीक है, म्यूचुअली इनविजिबल है मतलब नहीं दिख रहा है, सिंपली ये समझिए, तो कौन सा इनमें से ऐसा रेंजिंग करेंगे, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग्स इन सर्वेयर चेन इज। डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग, तो ये कितना होता है, ये होता है 20 सेंटीमीटर। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क इज नोन एज। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क, इसको बोलेंगे चेक लाइन। ठीक है, चेक हो रहा है, क्या हो रहा है, चेक, समझिए ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन गंटर्स चेन, देखिए टोटल नंबर ऑफ लिंक पूछा है गंटर्स चेन में, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना होता है 100 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डाटा देख सकते हैं जिससे और भी क्वेश्चन उठ सकता है। गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन, 66 फीट 100 लिंक, 33 फीट 16 लिंक, 16 फीट 100 फीट 100 लिंक। ठीक है, ऐसा करके आप लोग भी याद कर सकते हैं। डाटा मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ये देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए कंजुकेटिव अगर बोला जाएगा जब भी कि 3 यूनिट को दिखा रहा है तो होता है डायगोनल स्केल, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल वेन, चेन सर्वेइंग मोस्ट सुटेबल कहाँ पे होता है, तो देखिए चेन सर्वे जो मोस्ट सुटेबल हमारा होता है वो कहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे एरिया थोड़ा सा छोटा हो, स्मॉल इन एक्सटेंट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है। एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट विद इन। एक्यूरेट कब तक रहता है, किस रेंज में एक्यूरेट उसको हम लोग मानेंगे? तो देखिए एक्यूरेट कब तक रहता है, जब ±5 mm रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक्यूरेट है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड उसको हम लोग किस मेथड के नाम से जानते हैं? तो देखिए चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड जब बोलेंगे तब वो था स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेन्यूअल मेथड। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, बोथ स्टेपिंग एंड हाइपोटेंशुअल मेथड। नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन है 150 लिंक होगा, ठीक है। सिंपली याद कर लीजिए, इसको कुछ नहीं पढ़ना है। 26 नंबर क्वेश्चन है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन चेन सर्वेइंग इज डन बाय। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, ड्राइंग परपेंडिकुलर विद इन ए चैन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, डी ऑप्शन होगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन है। पॉजिटिव इरर इज कॉल्ड इफ। पॉजिटिव इरर कैसे होता है? तो देखिए पॉजिटिव इरर जो होगा, अगर लेंथ ऑफ चेन जो हो छोटा हो जाए तो इरर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा ना। तो जब हम लोग रॉन्ग वाला बड़ा लेंगे तो ट्रू वाला छोटा है, तो इरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस टाइप में भी हो समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है, स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड। ये दोनों अप्लाई ये नहीं होगा, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो नहीं अप्लाई होगा तो पॉजिटिव रहेगा। मेजरमेंट्स आर मेड अलॉन्ग द इनकरेक्टली अलाइन लाइन, इससे भी पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन ही लॉन्गर हो जाए प्राइमरी स्केल से तो उसको किस टाइप का वर्नियर बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसके बाद कॉम्पनसेटिंग इरर इन चेनिंग आर। कॉम्पनसेटिंग इरर इन चेनिंग तो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग इरर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इफ चेन इज फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाई। तो उसको किसके द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है? तो देखिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं उसके लिंक को, या इंसर्ट कर सकते हैं एक सर्कुलर रिंग्स को, या फ्लैटनिंग कर सकते हैं सर्कुलर रिंग्स को, फ्लैटनिंग। उस एनी द ऑप्शंस आर करेक्ट, डी विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ इरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड। रफ और हिली ग्राउंड के लिए परमिसिबल लिमिट कितना है, 1:250 होता है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरिंग चेनिंग along a straight line the leader of the survey party has 3 arrow। लीडर के पास में 3 एरो है, while the follower has 5 arrows। फॉलोअर के पास में 5 एरो है। द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। तो उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा? तो देखिए फॉलोअर के पास में यहाँ पे कितना है, 5 एरो, और लीडर के पास में 3 एरो है, तो टोटल जो फॉलोअर जितना उठाएगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो देखिए फॉलोअर कितना उठाया, तो 5 चेन, तो उसका 5 एरो जो उठाया तो 5 चेन लगभग उसका डिस्टेंस माना जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा। इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप किसके से बनता है? तो स्टील और टेप से स्टील और निकल से बनता है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, स्टील और निकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि कितना नंबर रहेगा, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा। यहाँ पे हम लोग किए 33 वाला क्वेश्चन किए, निकल और स्टील होगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है। चेनिंग इज द डिस्टेंस मेजर्ड। चेनिंग जो है वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है कैसे? तो देखिए वो कैसे किया जाता है, लॉन्ग ए चेन लाइन, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है। इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इसके याद करने के लिए हम पिछला वीडियो में बताए हैं एक शॉर्टकट, मनीष जो क्या है MRPF से भी आप लोग याद कर सकते हैं, मैप और रेसोनियंस, और उसके बाद में प्रीलिमिनरी ऐसे करके रहेगा, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा जो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें करते हैं कि मैप स्टडी। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है?
तो यहाँ पे देखिए मैप स्टडी नहीं है ना, यहाँ पे क्या है रेसोनियंस नहीं है ना, यहाँ पे प्रिलिमिनरी है, तो यहाँ पे रेसोनियंस है, तो रेसोनियंस को हम लोग टिक आउट कर देते हैं, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रेसोनियंस यहाँ पे है तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन, इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाई टू द बेस लाइन इज। तो बेस लाइन पे अगर अप्लाई किया जाता है करेक्शन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑलवेज कम्युलेटिव। ठीक है, ऑलवेज कम्युलेटिव होता है बेस पे अगर अप्लाई किया जाता है तो। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ़ एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट ऑफ चेन लेंथ एंड रिक्वायर्ड स्लोप। स्लोप करेक्शन कितना होता है, तो h²/12 होता है। ये ऑप्शन को सीधे टिक आउट करिए, कुछ नहीं सोचना है। h²/12 करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ हैंडल लिंक्स अलोंग स्लोप ऑफ रेडियंस इज। तो अलोंग स्लोप ऑफ रेडियन तो उसका कितना होगा, तो देखिए इसका जब 100 लिंक है तो इसका निकालिएगा तो 100A आएगा। ठीक है, इसका 38 वो का हम लोग टिक आउट करेंगे, बी को टिक आउट करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा चेक लाइन्स और प्रूफ लाइन्स इन चेन सर्विंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड। उसको क्यों ज़रूरत पड़ता है, तो देखिए चेक लाइन जो होता है वो इंडिकेट करता है हमारा एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क का। ठीक है, एक्यूरेसी को बताता है सर्वे वर्क का कि वो एक्यूरेसी कैसा जा रहा है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉर टेकिंग ऑफसेट्स विथ एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड। तो इट इज़ हेल्ड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट उसको बोलेंगे। अगर क्या कर रहे हैं, फोर टेक कर रहे हैं, हम ऑफसेट को बोलना है, हमको है कि वहाँ फॉलोवर को बोलना है कि ऑप्टिकल स्क्वायर से आप लोग क्या करिए, परपेंडिकुलर करिए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए बोला जाता है कि आप क्या होगा कि वहाँ पे बोला जाएगा कि बाय लेफ्ट हैंड आप राइट करेंगे तो वो समझ जाएगा कि वहाँ पे ऑफसेट को क्या करना है कि राइट हैंड साइड में वहाँ पे ऑफसेट से ऑप्टिकल स्क्वायर से हम लोग को ऑफसेट लेना है। फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्विंग बी अडॉप्टेड वन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पे हम लोग चेन सर्विंग अडॉप्ट करते हैं, तो देखिए चेन सर्विंग हमेशा स्मॉल एरियाज पे अडॉप्ट किया जाता है और ओपन ग्राउंड पे किया जाता है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड करेक्शन ऑफ फॉर रनवे लेंथ। रिक्वायर्ड करेक्शन फॉर रनवे लेंथ, तो देखिए रनवे लेंथ के लिए करेक्शन फॉर टेम्परेचर किया जाता है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओनली। इसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, सैक करेक्शन। सैक करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है या ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू एरिया if the area calculated by chain which is found to be 0.8 link too long। 0.8 लिंक टू लॉन्ग है, ठीक है ना, इस 100 एकड़। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो डी होगा, 101.6 आप लोग भी बना सकते हैं। जैसा कि देखिए कि 100 एकर्स का एरिया है और उसमें जो लिंक से हम लोग कवर करने वाले हैं 0.8 लिंक टू लॉन्ग है। तो एक लिंक का यहाँ से निकाल लेना होगा आपको कि एक लिंक का यहाँ पर कितना मेजरमेंट आ रहा है। जैसे 30 मीटर में 150 लिंक होता है, तो एक लिंक का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 30/150 होगा। और इसमें 0.8 लिंक का निकालेगा तो 30/150 इंटू 0.8 ये हमारा दे देगा क्या कि कितना बड़ा हुआ। ठीक है, 0.8 लिंक, अब इस कितना बड़ा हुआ वो उसको ऐड कर देंगे 30 मीटर में तो रॉन्ग वाला मेजरमेंट दे देगा। रॉन्ग वाला से मेजर किया गया है तो यहाँ पे दे देगा कि रॉन्ग एरिया भी हम लोग को पता चल गया, रॉन्ग लेंथ पता है, रॉन्ग एरिया पता है। ट्रू मेजरमेंट के लिए 30 मीटर हम लोग मान लिए हैं, तो इससे हम लोग को ट्रू एरिया निकल जाएगा। ट्रू एरिया का वैल्यू आएगा आपका D101.6। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन अ बेटर एक्यूरेसी। डाउन हिल को मेजरमेंट के लिए बेटर एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्लोप। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्लोप को वैसे वैसे डिस्टेंस को हम लोग को इंक्रीज करना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ थीटा डिग्री स्लोप। तो देखिए क्या होता है, तो एल इंटू सेक थीटा -1 होता है, एल बराबर 30 दिया गया है ना, तो एल इंटू सेक थीटा -1 ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। 46 का ए ऑप्शन बोल सकते हैं, सेक थीटा -1 मीटर ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ हैंडल लिंक्स अलोंग अ स्लोप ऑफ A डिग्री ईच।
तो करेक्शन उसका कितना होगा, तो देखिए करेक्शन क्यों होता है h²/2l, तो h²/2l कर दीजिएगा तो इसका आएगा आपका 1.5 h²/2l करेक्शन पर चेन लेंथ 100 लिंक्स दिया गया है लॉन्ग स्लोप ऑफ a डिग्री। ठीक है, तो स्लोप करेक्शन यहाँ पे करिएगा, इसका आंसर आपको आएगा 1.5 a² डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द चेन लाइन में बी सेट ऑट विथ 45 डिग्री एंगल को हम लोग सेट करना है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए फ्रेंच क्रॉस स्टॉप के जो द्वारा हम लोग कर सकते हैं कि इससे हम लोग 45 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 135 डिग्री तक इससे कर सकते हैं। तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप को टिक आउट करना बिल्कुल सही रहेगा। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर की बात किया जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन विद द ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल इंक्रीजेज, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आज तक यही क्वेश्चन हम लोग लास्ट करते हैं। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।